किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मजलिस पार्टी सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव मुझे आतंकवादी और चरमपंथी बोलता है, क्या आप ऐसे पार्टी को वोट देंगे? उन्होंने कहा कि जब मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन लोगों ने सीमांचल को वीरान छोड़ दिया और इन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त सीमांचल की याद आती है। वहीं उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी गुलाम हसनैन के लिए वोट मांगा और जनता से कई वादे उनके द्वारा किए गए। हमको उग्रवाद कहता है, आतंकवादी कहता है कि आप उसको वोट देंगे? सोच समझ कर जवाब दीजिए, क्या वोट देंगे आप? ये लड़ाई अब वीआईपी पार्टी का मुकेश सहनी बोलते हैं कि हम 3.5% हैं, उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री नहीं, सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनने का दावा करता है तो ओवैसी कहता है कि मोहम्मद अबू बकर और उमर अली का फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? बताओ, नहीं बन सकते? जोर से बोला, बन सकते हैं। ये बात हुई क्योंकि लोग आके डराएंगे, बीजेपी वाले बोलेंगे ए कैसा होगा, नीतीश कुमार बोलेगा मैं 20 साल से हूं, तेजस्वी बोलेगा मैं बनूंगा, कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। मेरे भाई, हम थक चुके इन लोगों को अपने कंधों पर बिठा बिठा कर हम पटना तक लेकर जाते हैं ताकि वो हमारे अरमान और हमारे ख्वाबों पे खबर बना दे। सीमांचल को वीरान करके रख दिया। इनकी जबान पर सीमांचल सिर्फ चुनाव में आता है। अगर आप चाहते हैं सीमांचल से इंसाफ हो तो आपका वोट का हकदार गुलाम हसनैन है, जनाब सऊद साहब नहीं है, जो 5 साल नाकारा, जो कभी नहीं दिखा। अरे बड़े बाप का बेटा होना अलग बात है और उस बाप को जिंदा रखना अलग बात है। हम भी बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, क्या उस नाम पे काम हो जाएगा? जमीन पे मेहनत करना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। मगर सऊद साहब कुछ काम नहीं किए और ये बोल रहे ओवैसी वोट काट देगा, ओवैसी वो कर देगा। अरे तो तुम्हारे लीडर ने तो हमको चरमपंथी कह दिया। सऊद साहब तुम भी मजलिस में आ जाओ, हारने के बाद हम वेलकम करेंगे तुमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से काम ठाकुरगंज में करवाना है। जेडीयू का उम्मीदवार बीजेपी का उम्मीदवार है, क्या आप ऐसी पार्टी को डालने के लिए भी नहीं सोच सकते जिसने ऐसा काला कानून बनाया जिसके जरिए वक्फ को खत्म करना, मस्जिद को छीन लेना, दरगाह और खानखा को छीन लेना? बताइए आप, क्या ऐसी पार्टी को कोई वोट दे सकता है जो मस्जिद को छीनना चाहता है? वक्फ का कानून जब पार्लियामेंट में बन रहा था, आपकी आंखों ने देखा कि ओवैसी आपका बेटा, आपका भाई अकेला था, मगर मैंने अपनी 15 मिनट की तकरीर में पूरे दलील के साथ मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, पूरे संसद में मैंने कह दिया ये कानून जो बनाया जा रहा है ये वक्फ को खत्म करने के लिए, मस्जिदों को छीनने के लिए, ये संविधान के खिलाफ है। और मैंने बीजेपी एनडीए के एमपीज की तरफ देखकर कहा ये काला कानून है, मैं उसको फाड़ कर उस कानून की कॉपी को पार्लियामेंट के जमीन पर फेंक दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बीजेपी का मंत्री है, कहता है कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है, हमको वोट नहीं देते। अरे लोकशाही है, अवाम जिसको चाहे वोट देगी। और जो तुम आज करप्शन जो आम हो चुका है, बताइए क्या ब्लॉक के ऑफिस में गए तो 15,000 रुपये नहीं पूछे जाते म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन के लिए? करप्शन होता है नहीं है, रिश्वत, सब रिश्वत आम हो चुकी है। विधायक जी और बाबूजी दोनों में मेल हो चुका है, ये लेते हैं और विधायक जी को देते हैं, विधायक जी भी खत्म कर लेते हैं। आप गुलाम हसनैन को कामयाब करो,
इंशाअल्लाह ताला रिश्वतखोरी का खात्मा होगा ब्लॉक ऑफिस से। 20 साल से गरीबों का खून चूस रहे और मोदी जी कह रहे भाइयों बहनों हम अपनी बहनों के अकाउंट में इतना पैसा डाल रहे हैं। मोदी जी ये आपके जेब का पैसा है या जनता का पैसा है बताइए। अरे आप इतना पैसा डाल रहे हैं जितना लूटे आप 20 साल में, एक हमारी माँ और बहन के अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपये डालने का काम कर सकते थे आप। एक एक ब्लॉक ऑफिस से रोज की रिश्वत जो होती है 50 से 1 लाख रुपए तक होती है। अब सोच लो आप 5 साल 20 साल का हिसाब लगा लो। गरीबों का खून चूस चूस कर इन जालिमों ने बर्बाद कर दिया सीमांचल को। अब सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई लड़ना है मेरे भाई। आपसे अपील करते हैं कि 11 तारीख के दिन आपको मजलिस के पतन छाप के निशान पर बटन दबाना है। जिसने आपकी तौहीन की उसको आपको जवाब देना है। जो आपकी मस्जिदों के खिलाफ संविधान के खिलाफ काला कानून बनाया उसके खिलाफ आपको वोट देना है। तो 11 तारीख के दिन पतन छाप को आप वोट देंगे। आपका इत्तेहाद मजबूत रहेगा। आप डरेंगे तो नहीं। आप लैंटेन की लाइट बुझाएंगे। आप बीजेपी को और जेडीयू को हराएंगे और जिसने चरमपंथी बोला उसको जवाब देंगे। तो लगाइए मेरे साथ नारा सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, पतन छाप जिंदाबाद, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।